Hello, good morning, children. Beta. First of all, Happy Independence Day and I welcome you all in English class. बेटा आज हमारा का हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था डिटर्मिनर्स. ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होता है? डिटर्मिनर्स का मतलब होता है ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की इम्पोर्टेंस बताते हैं. ठीक है, जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं. ठीक है, अब इसमें जो है अलग अलग तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं. सबसे पहले आपके जो ज़्यादा यूज़ में जो आते हैं, आपके कोर्स में भी ज़्यादातर यही आते हैं, आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स ए एन द. ठीक है, ये वाले आपके आर्टिकल्स ए एन द आपने पढ़े होंगे. ठीक है, ए एन द आर्टिकल. ए एन आर indefinite article and are used when you are talking about a journal version of the noun. अब ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. मतलब जब हम ए और एन का जो हम यूज़ लेते हैं वो हम लेते हैं जब हम कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. पर्टिकुलर विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जर्नल आमतौर पर जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब हम जो है ए और एन का यूज़ लेते हैं. ठीक है, जब हम किसी भी नाउन के, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है अ डॉग इज़ अ गुड पेट. ठीक है, डॉग जो है वो बहुत अच्छा जानवर होता है. अब हम पर्टिकुलर किसी डॉग की बात नहीं कर रहे, किसी विशेष डॉग की बात नहीं कर रहे. यहाँ हम डॉग जर्नल सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर किसी डॉग की बात करते तो द डॉग आता. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसी विशेष डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम किसी चीज़ की एक आम तौर पर सब जोनों की बात करते हैं, ठीक है, तब हमारा जो है ए का यूज़ आता है. ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, ए का यूज़ उन वर्ड्स से पहले आता है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. जैसे कि डी कॉन्सोनेंट है. ठीक है, एक होते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट, जिसे बोलते हैं स्वर और व्यंजन. ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, स्वर जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं. एन का जो यूज़ होता है वो ऐसे वर्ड से पहले आता है जो कि वॉवल से शुरू होते हैं. वॉवल्स का मतलब एन से शुरू होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं द की, कि द का यूज़ कहाँ आता है. द एक डेफिनेट आर्टिकल है. जब हम किसी विशेष की बात करें, किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करेंगे, तब हम ना जो है द का यूज़ लेते हैं. जैसे द अर्थ, हम विशेष तौर से पृथ्वी की बात कर रहे हैं. द जयपुर, देखिए द जयपुर इज़ नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. तो हम पर्टिकुलर जयपुर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं. ठीक है, तो जब हम किसी विशेष की बात करते हैं तो उससे पहले द का आता है. जैसे हम बोलते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. ठीक है, तो हम विशेष तौर से उसकी बात कर रहे हैं तब द का यूज़ आता है. अब जैसे इसमें है एग्जाम्पल देखो, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन. हम लोग जो है शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में गए. ठीक है, तो यहाँ द का यूज़ आया. द का यूज़ इसलिए है कि सारे रेस्टोरेंट्स की बात नहीं हो रही है, विशेष रेस्टोरेंट की बात हो रही है. ठीक है, इसलिए द का यूज़ है. तो द का यूज़ जो है जब हम किसी स्पेसिफिक विशेष की बात करते हैं उससे पहले द का यूज़ आता है. जब हम आमतौर पर सभी चीज़ों की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तब ए और एन का यूज़ आता है. ए जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले लिखा जाता है और एन जो है वो वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले लिखा जाता है. ठीक है, अब दूसरे आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज. ठीक है, दिस और दीज. ठीक है, दिस और दीज जो है वो नियर बाय चीज़ों के लिए जब हम बात करते हैं ना, कि जैसे कि मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, दिस इज़ माई पेन, ये है मेरा पेन है. तो जब ये नज़दीक है मेरा पेन तो दिस आएगा. वहीं इस पेन को अगर मैं दूर रख दूंगी, डैट इज़ माई पेन, यह है मेरा पेन है. ठीक है, दूर के लिए. तो दिस का नज़दीक के लिए, दिस और दीज का नज़दीक के लिए आता है, डैट और दोज का दूर की चीज़ों के लिए आता है. वापस से बता रही हूँ, दिस और दीज का यूज़ नियर बाय चीज़ों के लिए आता है, डैट और दोज का यूज़ जो है वो दूर की चीज़ों के लिए आता है. जबकि दिस और डैट सिंगुलर के लिए. अब मैं बोलती हूँ ना, दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है. एक ही पेन है, एक ही पेन की बात कर रहे हैं तो दिस का यूज़ आएगा. वहीं ये पेन है तो दूर लेकिन है मेरा ही, दैट पेन इज़ माइन, वह पेन मेरा है तो दूर लेकिन है तो एक ही पेन. पेन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो जो है इसमें सिंगुलर का यूज़ आता है. जबकि दीज और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. ठीक है, दीज पेन्स, दोज पेन्स. ठीक है, एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट दिस पेन, क्या तुम्हें यह पेन चाहिए. दीज फ्रूट्स आर राइपन, यह फल जो है सौर खट्टे हैं. जैसे डू यू वॉन्ट दिस पेन, क्या तुम्हें यह पेन चाहिए.
ठीक है, यह पेन, नज़दीक की भी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। वहीं दीज फ्रूट्स आर सॉर, यह है तो नज़दीक लेकिन बहुत एक फल की बात नहीं हो रही, बहुत सारे फलों की बात हो रही है प्लूरल के लिए, तो जो है हम दीज का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है आप इसको एक बार रीड करना और कल हम जो है इसकी रिमेनिंग जो है वो करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप जो है ये नोट्स कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप।